रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी यानी भूगोल का 30 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इस बार हर हाल में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो इस वीडियो को जो बच्चा लास्ट तक देख लेगा और 30 में से लगभग 25 क्वेश्चन सही कर देगा तो समझिए बाबू वो एग्जाम में उसको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए आप लोग कितना क्वेश्चन लगा पाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल किसका अध्ययन है? कमेंट करिए तो पहला का आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए कि मानव भूगोल जो है किसका अध्ययन है? प्राकृतिक और मानव के संबंधों का, जनसंख्या का, नगरों का कि उद्योगों का। यह तो VVI क्वेश्चन और यह क्वेश्चन हर हाल में आएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मानव और प्राकृतिक और मानव के संबंधों का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कह रहे हैं मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो समुद्री क्षेत्र। देखिए नगरीय भूगोल आएगा, आर्थिक भूगोल भी आएगा, सामाजिक भूगोल भी आएगा, लेकिन समुद्री भूगोल नहीं आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहे संसाधन भूगोल किसका अध्ययन करता है? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है और देखिए वो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा संसाधनों का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए बाबू आप लोगों से एक निवेदन है छोटी सी कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे क्लास करते हैं लेकिन वो लाइक किए बिना ही चले जाते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि मेरा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। इससे आपका ही एग्जाम का 100% तैयारी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है बाबू तो ये जितने हम क्वेश्चन बताते हैं उसको याद तो करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किस विचारधारा के समर्थक रेटजेल और हेमबोल्ट थे? तो किस विचारधारा के समर्थक थे? चार का आंसर लगाइए, याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, विज्ञानवाद के समर्थक थे। किसके? सॉरी बच्चों, चार का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नियतिवाद के थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, नियतिवाद के थे, वो विज्ञानवाद नहीं होगा, ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संभववाद के समर्थक कौन थे? तो संभववाद के जो समर्थक थे विडाल डी ला ब्लास थे। क्या थे? विडाल डी ला ब्लास थे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन देश है? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? अफ्रीका है, लाइबेरिया है, लिटविया है कि अमेरिका है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटविया है। कौन है? लेटविया है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा बाबू। चलिए सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो किसकी है? तो यूरोप की। यूरोप की जो जनसंख्या वृद्धि दर है सबसे अधिक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां प्रश्न करे कि प्रवास किसे कहा जाता है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। प्रवास जो है किसे कहा जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी कर एक देश से दूसरे देश में जाना कि रोजगार के लिए स्थान बदलना। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए ये सब सही हो जाएगा, यानी सभी विकल्प हो जाएगा। प्रवास का इसे सभी को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 9 क्वेश्चन। प्रवास के कितने प्रकार होते हैं? VVI क्वेश्चन है। प्रवास के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, इसको याद कर लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। प्रवास के बाबू 3 प्रकार होते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन लगाइए कि उद्गम स्थान किसे कहते हैं? उद्गम स्थान किसे कहते हैं? जहाँ से लोग आते हैं। उद्गम स्थान जो होता है जहाँ से लोग आते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, ईमानदारी से बताइएगा 10 में से कितना सही किए हैं। और अभी 20 क्वेश्चन बचा हुआ है बाबू, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बीच में क्लास मत छोड़िएगा। करे वृद्ध होती जनसंख्या का सबसे अधिक भाग किस प्रकार के देशों में पाया जाता है? जो वृद्धि होती जो जनसंख्या है सबसे अधिक किस प्रकार के देश में पाया जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा विकसित देशों में। वृद्धि होती जो जनसंख्या विकसित देशों में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन कि 0 से 14 वायु वर्ग की जनसंख्या को क्या कहा जाता है? तो 0 से 14 वर्ग की आयु की जनसंख्या को क्या कहा जाता है? 12 का आंसर याद रखेंगे, आश्रित जनसंख्या। क्या होगा? क्योंकि बाबू दूसरे पर यह आश्रित जनसंख्या होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। मान लीजिए अगर आप 0 से 14 वर्ष में हैं तो आप लोग अपने माता पिता पर आश्रित होंगे,
यही होता है आश्रित जनसंख्या। चलिए 13 का लगाइए, कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग की होती है? जो कार्यशील, जो कार्य करने योग्य हो जाती है, किस जनसंख्या होती है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 15 से लेकर 59, यानी मान लीजिए 60 या 59। ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, ये सब VVI क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 प्रश्न कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या किस कार्य में अधिक होती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या है किस कार्य में अधिक होती है? 14 का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि में। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन कि नगरीय जनसंख्या किस कार्य को अधिक करती है? तो नगरीय जनसंख्या जो है किस कार्य को अधिक करती है? 15 का आंसर याद रखेंगे बाबू, ये उद्योग और व्यापार को अधिक करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है जिसके कारण मानव विकास कम हुआ है? तो क्या आंसर हो जाएगा किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है? तो ये तो ध्यान होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कम है, किसके कारण मानव का विकास कम हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन अब बाबू उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ने वाला है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि 17 का आंसर लगाइए कि आधुनिक विकास ने किस चीज़ को प्रदूषित किया है? जो आधुनिक विकास है, जो वैज्ञानिककरण है, किस चीज़ को प्रदूषित किया है? याद रखेंगे शिक्षा प्रणाली की अशिक्षित, आर्थिक सेवाएं। क्या आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण को बाबू दूषित किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 18 का आंसर लगाइए, कह रहे कि मानव विकास का लक्ष्य क्या है? मानव विकास का जो लक्ष्य है वह लोगों के विकल्पों में वृद्धि। क्या है? लोगों के विकल्पों में वृद्धि है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 19 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 19 की मानव विकास से किस क्षेत्र में सुधार हो सकता है? बाल विवाह में, कृषि उत्पादन में, तकनीकी विकास में कि व्यापार में? 19 का जो आंसर हो जाएगा तकनीकी विकास में सुधार हो सकता है, क्योंकि मानव विकास में से किस क्षेत्र का सुधार? तकनीकी विकास का सुधार संभव हो सकता है, ध्यान रखेंगे। 20 क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि 20 क्वेश्चन तक आ चुके हैं और 20 में से कितना सही किया और मात्र 10 क्वेश्चन बचा हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान रखिएगा 10 क्वेश्चन को, कि भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचांक सबसे कम है? तो मानव विकास सूचांक जो है बिहार में जो है सबसे कम है, ध्यान रखेंगे बिहार में है बाबू। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन करें कि गोमती नदी किस शहर में सबसे अधिक प्रदूषित पाई जाती है? तो गोमती नदी जो है किस शहर में सबसे अधिक प्रदूषित पाई जाती है? 21 का आंसर याद रखेंगे लखनऊ में। किसमें? लखनऊ में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 10 क्वेश्चन में आप लोग देखते हैं कितना सही बनाते हैं। किस नदी को देश का सबसे प्रदूषित नदियों में एक माना जाता है? किस नदी को माना जाता है? तो यमुना नदी को। यमुना नदी को दूषित नदियों में से एक माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कह रहा है कि जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? तो जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा सफाई अभियान। क्या हो जाएगा? गंगा सफाई अभियान हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। जिन जिन बच्चों का सी आ रहा है बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन कि भारत में जल का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो भारत में जल का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उद्योग क्षेत्र में, किस में होता है? 24 का आंसर लगाइए कि कृषि क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा बाबू, कृषि क्षेत्र में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2026 में है बाबू, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन लड़ने वाला है। 25 क्वेश्चन का है कि जल संभर प्रबंधन का उद्योग क्या है? जल संभर प्रबंधन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य पूछ रहा है, उद्देश्य क्या है? तो जल का संरक्षण और उसका उपयोग करना। क्या है? जल का संरक्षण करना और उसका उपयोग करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 26 क्वेश्चन कर रहा है कि रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोपण कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है बड़े पैमाने पर लाभ कमाना। क्या है? रोपण कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है बड़े पैमाने पर लाभ कमाना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन कि मिश्रित कृषि का मुख्य लाभ क्या है? तो मिश्रित कृषि का जो मुख्य लाभ है 27 का आंसर लगाइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फसल और पशुपालन दोनों, यानी 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए बाबू आज 27 ही क्वेश्चन था, हम आपको जान से 30 बोले थे ताकि आप लोग क्लास को लास्ट तक करें। और देखिए 27 में से कितना सही किया आप लोग कमेंट में बताइए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट क्लास मिलता रहे। तो
तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा।